हम जानते हैं भगवान शिव शंकर की पूजा करने के लिए बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। हमारे महादेव तो सामान्य बेलपत्र से संतुष्ट हो जाते हैं। उनकी बनाई हुई इस सृष्टि में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ये बेलपत्र इनका प्रिय क्यों है और इस बेलपत्र का जन्म कैसे हुआ, आइए जानते हैं। एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैकुंठ में बैठकर बातें कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु मेरे मन में एक सवाल है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछना चाहती हूँ। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए बोला, एक क्यों, आप 100 सवाल पूछ सकती हैं। आप हमारी अर्धांगिनी हैं, आपके पास यह अधिकार है। तब माँ लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आपको सबसे प्रिय कौन है, इसका उत्तर देकर यह संदेह दूर करें। विष्णु जी ने जवाब दिया, आपको क्या पता नहीं प्रिय, मेरे भक्त मेरे सबसे प्रिय हैं और सभी प्रिय भक्तों में से सबसे प्रिय हैं महादेव शिव जी। जो शिव जी की पूजा करता है वह मेरा भी प्रिय है। शिव की आराधना ना के बिना तपस्या करने से कोई लाभ नहीं होता है और जो मनुष्य शिव जी की पूजा किए बिना भोजन करता है वह नारायण का द्रोही होता है। यह सुनकर माँ लक्ष्मी दुखी हो गईं और बोली, प्रभु तो फिर मैं तो इस सुख से वंचित हूँ। मैंने आज तक एक बार भी शिव जी की पूजा नहीं की है। विष्णु जी ने कहा, देवी दुखी मत होइए, क्योंकि मैं और शिव हम भिन्न नहीं हैं। जो हरि है वही हरा है, अर्थात मेरी पूजा करने से आपको शिव पूजा का फल प्राप्त होता है। नारायण ने हंसकर कहा, यदि आपको इच्छा है तो कमल के पुष्प से उनका पूजन करो, वो अवश्य प्रसन्न होंगे। अपने पति की बात सुनकर माँ लक्ष्मी शिव जी की पूजा करने के लिए तैयार हुई। फिर एक दिन सुबह सुबह वे संसारी सरोवर से 108 कमल के पुष्प लेकर आए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पण करने लगी। सर्वोत्तम पूजा के दिन भी माँ लक्ष्मी तालाब से 108 कमल के फूल ले आई। वे इस बार ओम नमः शिवाय का जाप करती और शिवलिंग पर एक कमल का फूल चढ़ाती। इस तरह वे एक के बाद एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाती जा रही थी और 2 बार मंत्र का जाप करना बाकी था। तब माँ लक्ष्मी ने देखा कि कमल का पुष्प तो समाप्त हो चुके थे। अरे फूल कहाँ पर हैं? एक बार नहीं 3 बार गिन चुकी हूँ, कहाँ गए 2 फूल, किसने लिए? माँ लक्ष्मी चिंतित हो गई। अगर 108 कमल के फूल नहीं चढ़ाए तो मेरी पूजा अधूरी रहेगी। अब वह क्या करेंगी? ऐसा देवी लक्ष्मी की परीक्षा लेने के लिए कोई और नहीं बल्कि शिव शंकर ने किया था। लेकिन ये बात माता लक्ष्मी को नहीं पता थी। वे तो एक ही बात से चिंतित थी कि ये पूजा पूरी कैसे की जाए। कुछ उपाय समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक उन्हें अपने पति की बात याद आ गई। कई बार विष्णु जी ने उनसे कहा है कि आपका शरीर एक सरोवर है और उस सरोवर में कमल आपके स्तन हैं। यह याद करते हुए माँ लक्ष्मी ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने स्तन काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने का मन बनाया। जब तेज धार वाले चाकू से अपने स्तन काटने गई तो वे बहुत प्रसन्न हुए और देवी को नमस्कार किया और बोले, माँ हमारा सौभाग्य है कि आपके अंगों से उत्पन्न होकर आज हम शिव के मस्तक पर सुशोभित होंगे। जिस मस्तक पर गंगा का वास है, चंद्रमा सुशोभित है, वहीं पर हम निवास करेंगे। तब देवी ने कहा, मैं शिव जी की चरणों की पूजा कर रही हूँ, परंतु आप मस्तक की पूजा करेंगे। ऐसा करने पर
शिवजी जरूर प्रसन्न होंगे। देवी ने अपना बायां स्तन काटकर शिवजी के मस्तक पर चढ़ा दिया। फिर जैसे ही वे दाहिना स्तन काटने को तैयार हुई, अचानक स्वयं शिव शंकर उनके सामने प्रकट हो गए। माता लक्ष्मी ने शिवजी के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम किया। हे महादेव शिव शंभु, माता पार्वती जिन चरणों की पूजा करती हैं, योगी जन जिनका नित्य ध्यान करते हैं, उन चरणों की पूजा में ही मेरा समय बीते, बस इतना आशीर्वाद दीजिए। भगवान भोलेनाथ संतुष्ट हुए और बोले, तथास्तु। देवी लक्ष्मी, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। आप समस्त संसार के प्राणियों के लिए अन्नदाता बनेंगी। सभी आपको माँ के रूप में पूजा करेगा। आपको पूजा करने वाले प्राणियों को कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। और भक्ति में आज आपने जो पूजा की है, उसी के अंश से जन्म होगा बेल का पेड़ का। बेल पत्र चढ़ाकर जो मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। कोई सोने का पुष्प या सोने का पत्र भी इस बेलपत्र के समान नहीं हो पाएगा। यह सुनकर माता लक्ष्मी बहुत खुश हुई। शिवजी ने कहा, एक बात और सुनो देवी, जो भक्त बेलपत्र पर चंदन लगाकर चढ़ाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके बाद शिवजी के आशीर्वाद से माँ लक्ष्मी का शरीर फिर से पहले जैसा हो गया। वह तुरंत ही शिवलिंग पर स्तन कमल के बेल के पेड़ का जन्म हुआ। तुरंत शाखाएं फैल गईं। बेल का पेड़ बेलपत्र से भरपूर हो गया। उसके बाद शिवजी तुरंत वहां से चले गए। सभी देवी देवता वहां तुरंत मौजूद हो गए और एक स्वर में सभी ने कहा, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। काशीपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी माला के साथ रहता था। उसे मजदूरी करके बहुत थोड़े पैसे मिलते थे, जिससे उसका गुजारा मुश्किल से हो पाता था। रमेश अपनी गरीबी से बहुत परेशान रहता था। उसकी पत्नी माला को भगवान शिव पर बहुत आस्था थी। वो रोजाना भगवान शिव के मंदिर जाकर पूरी श्रद्धा से पूजा करती थी। एक दिन रमेश ने कहा, अरे माला, तेरी पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं है। भगवान बड़ा कठोर है। आज तक हम गरीबी में दिन बिता रहे हैं, वो तेरी कभी नहीं सुनेगा। माला ने कहा, मुझे मेरे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। वो हमारी परेशानियां अवश्य एक दिन दूर करेंगे। रमेश ने कहा, चल देखता हूँ तेरा भगवान तेरी कब सुनता है। अभी काम ढूंढने जा रहा हूँ। माला को भगवान पर पूरा भरोसा था, पर रमेश को भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। एक दिन माला बोली, अब घर में कुछ भी नहीं बचा है, बस ये थोड़े चावल हैं। क्या तुम्हें कहीं कोई काम मिला? रमेश बोला, कोई काम नहीं मिला। साहूकार के पास भी देने को कोई काम नहीं है। माला ने कहा, भगवान शिव पर भरोसा रखो, वो हमें एक दिन इस मुसीबत से जरूर निकालेंगे। सावन के दिन चल रहे थे। माला रोज मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और पूजा करती और सोमवार के व्रत भी रखती थी। माला को एक रात भगवान शिव दर्शन देते हैं और कहते हैं, माला, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ। अब जल्द ही तेरे दुख दूर हो जाएंगे। माला सुबह उठती है और सपने वाली बात अपने पति को बताती है। रमेश कहता है कि वो बस एक सपना था। फिर रमेश साहूकार के पास काम ढूंढने चला जाता है, पर आज भी साहूकार उसे काम नहीं देता है। वो निराश होकर घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे सुनो तो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। रमेश कहता है, जी बोलिए, क्या काम है? वो आदमी ने कहा,
जब तुम साहूकार से काम मांग रहे थे मैं वहीं था। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं सावन में हरिद्वार से कांवर भरकर गंगा जल यहाँ बने शिवलिंग पर चढ़ाना चाहता हूँ, पर अब मैं चल नहीं पाता। क्या तुम मेरे लिए हरिद्वार से गंगा जल भरकर कांवर ले आओगे? मैं इस काम की पूरी तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। रमेश हैरान हो जाता है। उसने तो 50,000 रुपये कभी देखे भी नहीं थे। उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वो हाँ कर देता है। आदमी कहता है, ठीक है, ये कुछ पैसे रास्ते के लिए रखो और कल सुबह ही हरिद्वार के लिए निकल जाओ। रमेश घर आकर माला को सारी बात बताता है। माला खुश हो जाती है और रमेश के जाने की तैयारी करती है। रमेश कांवर लेकर निकल जाता है। वो तो इसलिए कांवर लेकर जा रहा था कि उसे इस काम के लिए 50,000 रुपये मिल रहे थे। वो हरिद्वार पहुंचता है और गंगा जल भर लेता है। वापस आते वक्त उसे एक आवाज़ सुनाई देता है, कोई पानी पिला दो, मैं अंधा हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। रमेश आवाज़ सुनकर रुक जाता है। वो कहता है, मेरे पास पीने का पानी नहीं है, बस ये गंगा जल है। अगर मैं ये जल इन्हें पिला दूंगा तो उन बूढ़े बाबा से क्या कहूँगा, पर इन्हें प्यासा भी नहीं छोड़ सकता। मैं इन्हें जल पिला देता हूँ और वो बूढ़े बाबा को कह दूंगा कि मैं जल नहीं ला पाया, लगता है मेरे किस्मत में पैसे नहीं थे। और रमेश सारा जल वो प्यासे आदमी को पिला देता है। वो प्यासा आदमी जल पीकर बहुत खुश हो जाता है और रमेश को एक पोटली देकर कहता है कि ये लो, इसे घर जाकर खोलना और देखना माला तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। रमेश घर की तरफ निकल जाता है और गांव में पहुंचकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढता है, पर वो बूढ़ा आदमी उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो साहूकार के पास जाकर कहता है कि जब मैं आपसे काम मांगने आया था तो वहाँ एक बूढ़े बाबा थे, क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ हैं? साहूकार कहता है, ऐसा कोई बूढ़ा आदमी कभी उसके दुकान पर नहीं आया। रमेश हैरान हो जाता है और घर आकर सारी बात माला को बताता है। तो दोनों मिलकर उस पोटली को खोलते हैं और देखते हैं उसमें पूरे 50,000 रुपये होते हैं। वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। उसे याद आता है कि उस बूढ़े आदमी को मेरी पत्नी माला का नाम कैसे पता था। वो समझ जाते हैं कि ये सब भगवान शंकर का ही चमत्कार है और ये सब खेल भोले बाबा का रचाया हुआ है। जय भोले बाबा की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।